हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे एंड देन इसके एग्जांपल्स भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट कनेक्ट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज, ऑल्सो कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं और फ्रेज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से। द मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, एटसेट्रा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें याद नहीं रहता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कैसे याद करना है। कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? अ वाइट बस। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ किस तरीके से। ए फॉर ऑल्दो, आफ्टर, एज। डब्ल्यू से व्हेन, व्हाइल, वेयर, व्हेनेवर। एच से हाउ। आई से इफ। टी से दो, देन। ई से इवन दो, इवन इफ। बी से बिकॉज, बिफोर। यू से अनटिल, अनलेस। एस से सिंस, सो दैट। ठीक है, तो ये वाइट वर्स जो है वो इससे एक ट्रिक है जिससे आप इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद कर सकते हैं, जिससे आप भूलें ना। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझा देती हूँ कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैसे कैसे यूज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई डिडंट गो टू द पार्टी बिकॉज आई वॉज फीलिंग सिक। मैं पार्टी में नहीं गया क्योंकि मैं बीमार महसूस कर रहा था। तो यहाँ पे जो है बिकॉज है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि वो पार्टी में नहीं गया। इसके पीछे का रीज़न क्या था? क्योंकि वह बीमार था। तो यहाँ पर जो आई डेंट गो टू द पार्टी है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड बिकॉज आई वॉज फीलिंग जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इनकम्प्लीट आइडिया, कोई भी बात कही जा रही है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट होता है वो होता है कि कोई भी बात है, कोई भी सेंटेंस है, वो कंप्लीट वे में बोला गया है। जैसे आप देख सकते हैं आई डेंट गो टू द पार्टी, तो ये कंप्लीट वे में, लेकिन बिकॉज आई वॉज फीलिंग सिक, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैं बीमार था। पर क्यों था, है ना? एक रीज़न पूछा जा रहा है इसमें, तो इसी वजह से ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। शी फिनिश द रेस ऑल्दो शी वॉज टायर्ड। हालांकि उस पर थकी हुई थी फिर भी उसने दौड़ अपनी कंप्लीट की, है ना, दौड़ फिनिश करी। तो यहाँ पर जो ऑल्दो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, और जो इसमें देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है इसमें? सी फिनिश द रेस, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, तो ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इनकम्प्लीट है। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, ये इनकम्प्लीट है, इस वजह से ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, यू कैन गो आउटसाइड इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क। यदि तुम अपना होमवर्क फिनिश कर लेते हो तो तुम बाहर जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इफ़ है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यू कैन गो आउटसाइड है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड इफ़ यू कैन फिनिश योर होमवर्क ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जांपल, कॉल मी व्हेन यू रीच द एयरपोर्ट। तो यहाँ पर जो वैन है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, तो आज मैंने आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझाया। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।